Hello, good evening everybody. This is Khushi from Lexis and Company. In this video, we will discuss the constitutional validity. क्या वैलिडिटी है सेम सेक्स मैरिज की इंडिया में देखा जाए तो आर्टिकल 14 provides a equality before law and equal protection of law. The five grounds for discrimination listed in Article 15 are religion, race, caste, sex, or place of birth. Gender is not specifically mentioned as one of the ground. इसमें gender mention नहीं है, but यहाँ पे sex mention है. It should be recommended that sex and gender are two distinct concepts, like gender, which refers to the one's own sense on itself, oneself, their emotion psychologically, and what they personally defined identify as a sex is more biological or medical form. अगर हम जेंडर की बात करें तो हम उनका एक तरीके से हम बात करते हैं कि उनकी खुद का एक बेसिकली हम उनके खुद के बारे में बात करें कि इमोशनल साइकोलॉजिकली के बारे में बात कर रहे हैं. पर अगर हम सेक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं हम उसमें मेडिकल और बायोलॉजिकल की उसमें हम ले आते हैं. इन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग्स विद द आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंडेड द डेफिनेशन ऑफ सेक्स इज ऑल्सो इंक्लूड द जेंडर. अगर हम सेक्स की बात करें तो उसमें जेंडर भी इंक्लूड होता है. इफ द सेम सेक्स मैरिज आर नॉट लीगलाइज्ड, then this discrimination will be based on the gender of the individual and therefore a clear violation of Article 15. अगर हम बात करते हैं हम सेक्स की तो उसमें हम जेंडर की बात भी करेंगे, अगर वो नहीं कर रहे तो हम इसमें डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं. तो अगर हम बात करें कि लॉ टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, अगर हम लॉ की बात करें कि कौन सा लॉ है जो सेम सेक्स को बेसिकली इसको बेसिकली लीगल करेगा, उसको लीगलाइज करेगा उसको. So on March 25, 2002, NCP लीडर सुप्रिया सोल जो उसमें बात करती हैं प्रेजेंटेड अ प्राइवेट मेंबर्स बिल दैट एम्स टू ग्रांट द LGBT कम्युनिटी लीगल राइट टू मैरिज. सो अकॉर्डिंग टू द प्रपोज्ड amendment, section 4 of the Special Marriage Act 1954, in insertion of a maid that अगर हम बात करें notwithstanding anything contained in the act or any other law for the same being a force of a marriage between two person of the same may be solemnized under this act. यानी कि ये बात करता है कि जब आप जो सेक्शन 4 है जो आपका स्पेशल मैरिज एक्ट का है उसमें चेंजेस की कि उसमें जब आप चेंज करें कि जो दो कपल जब शादी कर रहे हैं तो उस चीज़ को लीगलाइज कर दिया जाए, वहाँ पे मैन या वुमेन को डिफरेंस ना समझा जाए. द बिल ओनली रिक्वायरमेंट इसमें जो रिक्वायरमेंट मानी गई थी इज दैट द मेल पार्टनर मस्ट बी at least 20 year and the female partner must be 18 year old. Additionally, the bill aims to replace the instance of the husband and the wife, the Special Marriage Act, which should be termed as a spouse. The main issue was legalizing the same-sex marriage's opposition due to the social, cultural and religious consideration. क्योंकि यार हम देखा जाए तो इस चीज़ को अगर हम उसको एक्सेप्ट करना चाहें तो उसको इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग प्रैक्टिस कि हम इस तरीके से चलते हुए एक दिन में चीज़ें नहीं बदल सकती है. इट विल टेक टाइम बट डेफिनेटली बाय द सुप्रीम कोर्ट वी विल वेट फॉर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जिस दिन ये चीज़ मैरिज लीगलाइज हो जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.